नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कभी सड़क का नाम तो कभी रेलवे स्टेशन का नाम, कभी जिले का नाम तो कभी किसी संस्था का नाम बदलने में माहिर मोदी सरकार ने एक बार फिर से नाम बदल दिया है। लेकिन इस बार जो नाम बदला है उस पर बवाल मच गया है। इतना बवाल कि राहुल गांधी ने भी उस पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। दरअसल पहले आप जिस नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम से जिसे जानते थे, वो अब मोदी सरकार ने उसका नाम बदल कर दिया है पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी। फैसला तो पहले ही ले लिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसका ऐलान भी कर दिया गया। इस पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, क्योंकि जब से 15 अगस्त से नाम बदला गया है इसका, तब से ही कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। और अब राहुल गांधी ने भी केवल एक लाइन में ही मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। नेहरू मेमोरियल नेम गॉट चेंज सर, वो नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। तो राहुल ने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनकी कर्म है, उनका नाम नहीं। और इतना कहकर ही उन्होंने सब कुछ कह दिया। वैसे आप खुद सोचिए कि आप नया बनाइए, नया नाम रखिए, अपने नाम पर रखिए, किसी को परहेज नहीं है, लेकिन आप दूसरे के बनाए हुए जगहों का नाम बदल कर अपना नाम रखेंगे, ये तो गलत है। बहरहाल इस सरकार को सही गलत का पाठ पढ़ाना शायद दीवार पर सर मारने जैसा ही है। इसीलिए हम और आप तो केवल सवाल ही उठा सकते हैं। और राहुल ने भी केवल एक लाइन में ही पूरा विश्लेषण कर दिया कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं, इसलिए नाम बदलकर कोई फायदा नहीं। फिलहाल राहुल गांधी ने ये बयान लद्दाख दौरे पर रवाना होने से पहले दिया था। दरअसल राहुल गांधी 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। आज ही वो लद्दाख पहुंचे हैं। और किस लिए राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे हैं, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान वो कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। इसके साथ ही वो अगले महीने होने वाले कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं। इसी साल जनवरी में राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू और श्रीनगर तो पहुंचे थे। उन्होंने इसी साल फरवरी में जम्मू और श्रीनगर का एक व्यक्तिगत दौरा भी किया था, लेकिन वो लद्दाख नहीं जा सके थे और अब वो लद्दाख पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी खबर निकलकर भी सामने आ सकती है। वैसे राहुल गांधी को लेकर पिछले सप्ताह ही पार्टी सूत्रों ने बताया था कि वो सितंबर के दूसरे हफ्ते में यूरोप की यात्रा पर भी जा सकते हैं और इस दौरान वो 3 देशों बेल्जियम, नॉर्वे और फ्रांस का दौरा करेंगे। और सितंबर के दूसरे हफ्ते में ये दौरा होगा जहां वो यूरोपियन यूनियन के सांसदों, भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ ही वहां के यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। वैसे राहुल गांधी का विदेश दौरा काफी हंगामे से भरा होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी वो विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनके बयानों को लेकर भारत में इसकी बहुत चर्चा होती है। बीजेपी काफी चिंतित भी नजर आती है, क्योंकि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। वैसे राहुल की विदेशों में लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। कल जब हमारे ही चैनल ने आपको खबर भी दिखाई थी कि अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार ने बड़े आदर के साथ बुलाया था स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का महोत्सव देखने के लिए। वो आए भी, उनका स्वागत भी हुआ और भारत की आज़ादी के पर्व के कार्यक्रमों में आधिकारिक रूप से वो शामिल भी हुए। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक आग्रह किया। आग्रह था कि हमें राहुल गांधी से एक सीक्रेट मीटिंग करनी है, मुलाकात करनी है। उनके साथ हमें भारत की दशा, दिशा और राजनीति पर चर्चा करनी है, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी पर चर्चा करनी है। अब अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत दौरे के दौरान निजी तौर पर राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई, ना कि पीएम मोदी से। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मोदी जी केवल नाम बदलने में लगे हुए हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता खुद ब खुद बढ़ती जा रही है। फिलहाल बात करें नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने की, तो नाम बदलना तो इस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब नाम नेहरू मेमोरियल का बदला गया है तो कांग्रेस इस पर हमलावर भी है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। सुनिए। ये सरकार मानसिक और सैद्धांतिक विरोधाभासों से भरी हुई सरकार है। मैं इस पर जवाब दूंगी, उससे पहले मैं गांधी की बात करती हूं। कल प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया, उसके बाद वो राजघाट गए और जब जब प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के आगे नतमस्तक होते हैं और शीश झुकाते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी मिलती है और यह देश प्रफुल्लित होता है। इसलिए होता है क्योंकि जिस गांधी के आगे आप शीश झुकाते हैं, यह उसका सच, उसका शाश्वत सत्य है
जिसके आगे आप नतमस्तक होते हैं, अनमने मन से ही सही, क्योंकि आप तो गोडसे के उपासकों के साथ खड़े हैं। आप महात्मा गांधी के सेवा संघ पर काशी में नफरत से और सत्ता के मद में चूर अपना बुलडोजर चलवा रहे थे, और उसके बाद भी आपको गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ा। यह गांधी की ताकत है। आपने नेहरू मेमोरियल की बात करी, लाइब्रेरी की बात करी। इतिहास ना रचा जाता है, इतिहास बनाया जाता है, इतिहास बदला नहीं जाता है। और इमारतें बना देने से, किसी जगह का नाम बदल देने से आपकी संकीर्ण, क्षुद्र, छोटी सोच दिखाई देती है। जिनके अंदर जज्बा होता है ना, वो इतिहास बना देते हैं। जिनके अंदर जज्बा होता है वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदलते हैं। जिनके अंदर जज्बा होता है 200 साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद होता है और एक सुई नहीं बनती है, वो इस देश में IIT, एम्स, IIM, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना करते हैं। तो आपको अगर लगता है कि एक जगह का नाम बदलकर आप उनकी विरासत को धूमिल कर दीजिएगा, तो ये सूरज को दिया आप जला दिखाते रहिए। असलियत यह है कि मोदी जी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में एक, और मैं डंके की चोट पर कहती हूं, एक ऐसा काम नहीं किया है जिससे इतिहास में उनका नाम अंकित होगा। सीमेंट और इसकी बालू की इमारतें तो बहुत लोगों ने बनवाई, एक काम ऐसा नहीं किया जिससे देश उनको याद करेगा। तो नेहरू की विरासत के साथ छेड़छाड़ करना, उनका नाम हटाकर किसी और का नाम रख देना, यह आपकी ओछी छोटी राजनीति का परिचायक है। इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? फिलहाल राहुल गांधी पहुंच गए हैं लद्दाख, और अब उसके बाद वो विदेश दौरे पर भी रहेंगे। तो इसको लेकर क्या हंगामा होगा, क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल कहा तो यही जा रहा है कि लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर वहां पर वो मुलाकात का दौर उनका चल सकता है, और कई सारी वो मीटिंग्स भी ले सकते हैं। तो वहीं पर अगर नाम बदलने की बात करें तो ये तो मोदी सरकार की पुरानी आदत रही है, चाहे सड़कों के नाम हो, चाहे जिलों के नाम हो, जगहों के नाम हो, नाम बदलना जारी रहता है। लेकिन अब जब नेहरू मेमोरियल का नाम बदला गया है तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने वो सारी पुरानी विरासतों के नाम बदल रहे हैं। ये सरकार जो है केवल नाम बदलने का काम कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर है और विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़े ही करता रहता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।